है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। आचार्य गुरुवर श्री कुंज कुंज भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, देखो आप लोगों ने इस विषय को जाना होगा, समझा होगा और व्यवहार भी किया होगा। इन तीनों के साथ गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, अपने अपने मान्यता के अनुसार हो सकता है। अब किसी ने कहा कि सुनो ये बेटा, तुम्हारी बात कही जा रही है। किसी ने कहा जो फोटो निकालता है उसको ये मेरी फोटो ले लो। आपका फोटो मैं कैसे ले सकता हूँ? फिर भी आप लोग कह देते हो, यदि आप अपने फोटो उनको दोगे फिर देखोगे क्या? आप अपने में रहते हैं, वह भी अपने में रहता है, फिर भी हम उसका प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, छाया जिसको बोलते हैं, छाया लेने के लिए कहा है। फोटो का अर्थ छाया है। छाया एक प्रकार से छाया होती है। एक तो जमीन पर पड़ी छाया, उसमें आपका फोटो नहीं रहता, ले लो ना, हाथ से ले लो, अथवा उसको फोटोग्राफी कर लो, वो भी नहीं आता। आखिर ये क्या चमत्कार है, लेन देन फिर भी हो रही। छाया की हम फोटो नहीं ले सकते, छाया को तो केवल देख सकते हैं, लेकिन देखने के उपरांत भी नाक, कान, गाल, आंखें, ये कुछ भी नहीं दिखता। दिखता है? नहीं दिखता। ये हमारी छाया है। ले लो, आप ही पहचान लो। सबके पास सामान्य रूप से छाया रहती है, किंतु जब हम यही बात को बिंब के रूप में देखते हैं तो अब अपनी छाया देखो पानी में। मान लीजिए आपके पास एक कटोरा पानी है, दूध नहीं लेना है, पानी ले लेना, क्योंकि दूध में आपको फोटो नहीं मिलेगा। तो अब पानी में देखा तो उसे क्या देखा? छाया। आकार तो दिख गया, लेकिन आकार के साथ कान भी, नाक भी, आंखें भी, होंठे भी, गाल भी, चेहरा भी, पहचान, हाँ ये मैं ही हूँ। छाया में मैं हूँ ऐसा नहीं कहा, फिर भी कहने में आता ये हमारी छाया। भैया उनसे तो बचो ही, किंतु उनकी छाया से भी बचो। नहीं समझे? उनसे बचो का मतलब ये है उनकी हवा से भी बचो, क्या पता गड़बड़ हो जाए। तो इन छायाओं में अपने को अध्ययन करना है कि हमारी छाया होते हुए भी हमारी पहचान उससे नहीं होती, और हमारी पहचान जिससे होती है वह छाया भी है
और सामान्य रूप से बिंब प्रतिबिंब भी है, लेकिन वहाँ पर है वह एक प्रकार छाया है, वो एक प्रकार से माया है। उसको पकड़ने के लिए चले जाओगे तो वो पकड़ में नहीं आएगी। तुम क्या दे रहे बताओ? हम पैसे भी दे दें और छाया भी दे दें, दोनों कैसे होगा काम? फिर भी मान्यता यही है कि हमने इतने में खरीदा है, इसको बेची है, इसको खरीदी है, इस प्रकार की कल्पना हम कर लेते हैं। हमारी पहचान जिससे होती है उसकी ओर दृष्टिपात आप करो। तो हम दर्पण में अथवा पानी में देख करके अपनी पहचान कर लेते हैं। यह हमारी छाया है, यह हमारा स्वभाव है, यह हमारी आकृति है, यह मेरा आदि आदि हो जाता है। तो हम एक दूसरे की दर्पण नहीं बना सकते, किंतु प्रभु को हम अपने दर्पण बना सकते हैं। देखो पूछ तोला ना, तो वह 3 लोक को ही कह रखा उन्होंने, जो कोई भी देखना चाहो हमारे दर्पण में देखो, लेकिन मैं नहीं दिखूंगा, लेकिन तुम्हें स्वयं को पहचान करा दूंगा। भगवान के सामने जाने से हमें अपनी छाया, अपनी पहचान, और कैसी पहचान? जैसा हमारा स्वभाव है वैसी पहचान भगवान के प्रभु के बिंब के माध्यम से हमें उपलब्ध हो जाती है। दुनिया में हम गुम हो रहे हैं अथवा भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, ये सही पहचान के अभाव में। इसीलिए अभी लोग कह रहे थे ये प्रतिबिंब बिंब लेना हो तो ले लो, मूर्तियाँ लेना हो तो ले लो, उसको क्या अपने फोटो जैसे है क्या वो? नहीं, किंतु हमारे स्वभाव को, हमारे भीतरी प्रतिबिंब को क्या है वह इसके माध्यम से हम जान सकते हैं। तिर्यंच भी इस बात को समझते हैं, भले व्याख्या करें या न करें, किंतु जैसे आप लोगों को दिख रहा है उसी प्रकार तिर्यंचों को भी दिखता है, और जिस प्रकार आप लोगों को श्रद्धा होता है ये मेरा स्वभाव, उसी प्रकार तिर्यंचों को भी होता है। रागम में उल्लेख किया है, उन्हें भी इस प्रकार का सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। यह चेतना की विशेषता है। सामने वाला व्यक्ति है किसी भी रूप में, उसका भीतरी स्वभाव हो, फिर भी हम उसको देख करके उसके स्वभाव के बारे में, उसकी बाहरी और भीतरी आकृति के बारे में पहचान कर लेते हैं। ऐसे यह बिंब व्यवस्था है जो कि साक्षात भगवान के अभाव में हम इस छाया के माध्यम से भी ये पहचान कर लेते हैं। लेकिन भगवान की क्यों केवल छाया को देख लो तो सामान्य रूप से जैसे मनुष्य की आकृति है उसी प्रकार, बल्कि यूँ कहना चाहिए भगवान की आकृति जो देखने में उपलब्ध होती है, किंतु भगवान की छाया नहीं पड़ती है। नहीं समझे? आप लोगों की तो छाया पड़ती है, किंतु भगवान की छाया नहीं पड़ती, किंतु भगवान की पद चिन्ह तो अवश्य पड़ते हैं। पद चिन्ह पड़ते हैं, तो पद चिन्ह के अनुसार हम अपने रास्ता को तय करना चाहें तो कर सकते हैं। इसलिए भगवान के पद चिन्ह और भगवान की बिंब आकृति ये दोनों ही हमारे लिए काम में आने वाले हैं। इसलिए आपको बार बार समझाया जा रहा है, और बार बार आप फोटो लेते हो
न पकड़ में आ जाता न कुछ भी नहीं, मान लेते हो और पैसा और खर्च कर लेते हो। उस प्रकार की पहचान यदि करना चाहते हो तो भगवान के सामने, बिंब के सामने देखो तो अपने स्वभाव का शुद्धान उपलब्ध हो जाएगा। जो एक बार शुद्धान हो जाएगा तो ये समझेंगे ये बाहरी जो आकृति है ये मेरी कृति नहीं है, आकृति है। ये छाया तो है लेकिन मैं नहीं हूँ, छाया तो छाया होती है। इस प्रकार हमें बिंबों के माध्यम से या जिनवा वाणी के माध्यम से स्वरूप का बोध जो वो होता है, पहचान होती है, वह अद्वितीय और अविनश्वर सुख को देने वाले होती है। उसी के माध्यम से हमारा कल्याण होने वाला है। ऐसा संक्षेप से समझ सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? छाया अलग है और पानी इत्यादि में जो देखते हैं उसमें हमारा पूरा का पूरा भीतरी और बाहरी आकार प्रकार का बोध हो जाता है। ऐसी वस्तु की पहचान से ही हमें भीतरी स्वभाव का बोध हो जाता है और शुद्धान हो जाता है। उस शुद्धान के माध्यम से हमारे कदम जो इष्ट है, गंतव्य है, उस ओर चल पड़ते हैं हम और उसके कारण उसको मार्ग प्राप्त हो जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की आहारचर्या के बाद आचार्य भगवान यही इस स्थान पर विराजमान रहेंगे। जिनको भी आशीर्वाद पाना है, जो भी मंदिर निर्माण में सहयोग प्रदान करना है, आप सभी लोग आहारचर्या के बाद यहीं उपस्थित हो जाएं। चौकी वाले बच्चे ध्यान दें, अपने अपने चौकों में पड़